बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। आप लोगों के लिए साल का आगाज ही बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी के महीने में आपको अपने करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। काम की जगह पर आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस महीने में आपको जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हें इस महीने में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। आपको अपने काम की जगह पर माहौल बहुत अच्छा मिलेगा। कोलीग्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। लेकिन आपने एक एहतियात ये करनी है कि इस महीने में आपने किसी किस्म के कोई शॉर्टकट में नहीं जाना। आपने कोई गैर कानूनी किस्म का काम नहीं करना। अगर आप शॉर्टकट में जाते हैं, कोई गैर कानूनी किस्म का काम करते हैं तो आप किसी कानूनी किस्म के मसले में भी फंस सकते हैं। थाना कचहरी का मसला हो सकता है, तो आपने ऐसे कामों से अवॉइड करना है। इस महीने में कहीं ना कहीं आपकी तबीयत में सुस्ती भी रह सकती है, तो आपने एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। सुस्ती से काम लेंगे तो आपके काफी काम रुक जाएंगे और आप आगे बढ़ने के कई सारे मौके जाया कर सकते हैं। फरवरी का महीना कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छी डील्स मिलेंगी, आपका कारोबार बूस्ट पकड़ेगा और वो लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं वो लोग इस महीने बहुत तरक्की करेंगे। आप अपने कामों में कुछ नए आइडियाज लेकर आएंगे। अपने काम का कुछ डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अपने काम की जगह को अपने लिए आरामदेह बना सकते हैं। और वो लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं या ब्रोकर हैं, उनके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मार्च के महीने में आप लोग बहुत पैसा कमाएंगे। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं या कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो ये सारे लोग मार्च के महीने में बहुत फायदे में रहेंगे। तो मार्च के महीने में आपने एक एहतियात यह करनी है कि आपने दूसरों पर अंधाधुंध यकीन नहीं करना, दूसरों पर अंधा एतबार नहीं करना। मार्च के महीने में आप लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, तो आपने शो ऑफ भी नहीं करना, क्योंकि मार्च के महीने में कुछ नजर का मसला हो सकता है, नजरें बद लग सकती है। अप्रैल का महीना सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर 14 अप्रैल के बाद वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी तरक्की हो सकती है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अप्रैल के महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मई का महीना बड़ा एहतियात का महीना होगा। मई में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपकी सेहत खराब हो सकती है, कोई सीरियस किस्म की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपने किसी किस्म के कुछ झगड़े में नहीं पड़ना। कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है और वो लोग जिनकी अदालतों में केसेस चल रहे हैं उन्हें मई के महीने में बहुत मोहतात होकर चलना होगा। इसके साथ साथ आपने मई के महीने में ही अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। किसी से ऐसी कोई बात नहीं करनी कि आपका उसके साथ झगड़ा हो जाए। तो मई के महीनों में आपने झगड़ों से भी बचना है और थाना कचहरी के मामलात से भी बचना है। जून का महीना मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मियां बीवी के रिश्ते में बहुत बेहतरी आएगी। एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और वो लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनका रिश्ता भी मजबूत होगा। और वो लोग जो मार्केटिंग के बिजनेस में हैं वो लोग जून के महीने में बहुत अच्छे पैसे कमा सकेंगे। उन्हें बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। आप लोग अच्छे प्रॉफिट कमा सकेंगे। अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपने जुलाई के महीने में ये दो काम नहीं करने। ना तो आपने जॉब चेंज करनी है और ना ही आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना है। इसके साथ साथ आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बातचीत में मोहतात रहना है। आपका उनके साथ झगड़ा हो सकता है।
तो आपने जुलाई के महीने में किसी किस्म के कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, किसी किस्म के झगड़े में नहीं पड़ना। और जिन लोगों को दिल के मसले हैं, दिल के मरीज हैं, मैदे के मसाइल हैं, उन्हें अगस्त के महीने में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। प्रॉपर टाइम पर मेडिसिन खाएं, एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ये एहतियात 17 अगस्त तक करनी है। इसके बाद आपकी सेहत बेहतर होगी, आप अपने अंदर एक ताकत महसूस करेंगे, आप बड़े कर्जियस रहेंगे, बड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे। सितंबर के महीने में आप कहीं ना कहीं थोड़ा थकावट महसूस करेंगे, थका थका सा महसूस करेंगे। आपका जी चाहेगा कि आप आराम करें, काम छोड़ दें, काम में आपका जी नहीं लगेगा। और इन दिनों में सितंबर के महीने में खासकर स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देना होगी, क्योंकि सितंबर के महीने में स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। आपकी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर नहीं रहेगी तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और वो लोग जो एक लंबे अरसे से बेरोजगार हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो अक्टूबर में आपको अपने जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आपने साल के शुरू में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, कोई जमीन प्लॉट खरीदा था, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था, या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो अक्टूबर में आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। अक्टूबर का महीना वो महीना है जब आप माजी में की गई इन्वेस्टमेंट से फायदा उठा सकेंगे। अक्टूबर का महीना पैसों के हवाले से भी खुशहाली का महीना होगा। अगर आपके पैसों में किसी किस्म की कोई रुकावट थी, कोई ब्लॉकेज आ गई थी, फ्लो ऑफ इनकम ठीक नहीं था, पैसों की कमी का मसला था, तो अक्टूबर में आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। अक्टूबर में फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, आपके पास पैसे की फरवानी रहेगी। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आपने हर किस्म के लीगल डॉक्यूमेंट में बहुत मोहतात रहना है। आपने किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करते वक्त, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। ऐसा ना हो कि आप साइन करके खुद को ही किसी मसले में फंसा लें, तो आपने एहतियात करनी है। नवंबर का महीना फिर थोड़ा मोहतात रहने का महीना है। नवंबर में आपने पैसों के मामले में मोहतात रहना है। दूसरों पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना, और खासकर पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है। जज्बाती नहीं होना, दूसरों पर ज्यादा एतबार नहीं करना, जरूरत से ज्यादा एतबार नहीं करना। अगर आपने पहले कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो नवंबर के महीने में आपको वो कर्ज की रकम मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आपने किसी को पैसे कर्ज दिए हुए थे और उन पैसों की वापसी नहीं हो रही थी, तो नवंबर के महीने में अगर आप कोशिश करेंगे तो वो पैसा भी रिकवर हो जाएगा। दिसंबर के महीने में आपको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा फील होगी, लेकिन आपने मोहतात रहना है, क्योंकि इन दिनों में अगर आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक बन भी जाता है तो वो ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, आपकी बड़ी जल्दी अलहदगी हो जाएगी।